Good evening, everyone. So, here today we are going to understand about phonics. आज हम phonics देखने वाले हैं और phonics में सबसे पहले मैं आज आपको फर्स्ट डे है तो phonics का इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ। phonics क्या होता है और हम क्यों phonics को पढ़ रहे हैं। phonics जो है हम बच्चों को इंग्लिश की स्पेलिंग्स रीडिंग करने हमने हमारे टाइम पे क्या किया था। हमारे टाइम पे हमने CAT कैट, BAT बैट, RAT रैट ये सारी चीज़ें लर्न करी थी। बट अगर हम बच्चों को फोनिक्स का नॉलेज देते हैं, अगर हम स्टूडेंट्स को फोनिक्स समझाते हैं तो उससे क्या होगा कि हमें बच्चों को बैठकर स्पेलिंग लर्न करने के लिए फोर्स नहीं करना होगा। अगर फोनिक्स का नॉलेज हम बच्चों को देते हैं तो उससे बच्चे अपने आप उस वर्ड को कैप्चर करके, जो हम बोलते हैं उसकी साउंड को कैप्चर करके अपने माइंड में उस वर्ड की स्पेलिंग को क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसकी स्पेलिंग को नोट डाउन करेंगे या हमें बताएंगे। ओके, सो सबसे फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फोनिक्स क्यों हम बच्चों को समझा रहे हैं, ताकि हम बच्चों के अंदर फोनेमिक अवेयरनेस को डेवलप कर सकें। अब फोनेमिक अवेयरनेस क्या होता है? फ़ोन मतलब क्या होता है? जहाँ पर हमें किसी चीज़ का साउंड सुनाई दे। क्यों? जो हम टेलीफोन पे बात करते हैं, वाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैज़ गिवन इट अ नेम एज फ़ोन। उसको फ़ोन क्यों कहा गया है? इसीलिए क्योंकि उसमें से आवाज़ आती है, उसमें से साउंड आता है। तो जो भी चीज़ का साउंड की जानकारी हमें मिलती है उसे कहते हैं फोनेमिक अवेयरनेस। ओके, सो अब में क्या करना है, अल्फ़ाबेट लेटर्स के फोनेमिक अवेयरनेस करना है। अब सबसे पहले तो आप अल्फ़ाबेट और लेटर्स दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए। हिंदी में जब हमारे अक्षर होते हैं क से लेकर ज्ञ तक, अ से लेकर अह तक, जो भी अक्षर होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षर, राइट। और जो पूरे अक्षरों को मिलाकर जब हम चीज़ें लिखते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वो जो एक अक्षर है वो एक वर्ण है और ये वर्ण का जो पूरा लाइन है, जो सीरीज है, इसे कहते हैं माला, इसलिए इसे कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, सो अब जो अक्षर होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं इंग्लिश में, तो जो लेटर्स हैं, ठीक है, ये पूरे ABCDEFG ये जितने भी है ना, ये सारे लेटर्स हैं। ये लेटर्स की जो पूरी सीरीज है A से Z तक, इसे कहते हैं अल्फ़ाबेट। ये डिफरेंस ज़रूर समझिए। अगर हम जब लेसन प्लान समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सो उसमें अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, बट अगर आप बोलो आई एम टीचिंग अल्फ़ाबेट A, दैट विल बी रॉन्ग। आई एम टीचिंग अल्फ़ाबेट लेटर A, अल्फ़ाबेट वर्णमाला के एक अक्षर को मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, सो ये है अल्फ़ाबेट लेटर्स। अब हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट लेटर्स को हम फोनिक्स के ज़रिए क्यों पढ़ा रहे हैं। तो फोनिक्स पढ़ाने के लिए हमारे पास में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो है 4 चीज़ें। सबसे पहले तो हम बच्चों को लेटर का इंट्रोडक्शन कराते हैं डिफरेंट मेथड से, और वो मेथड है, लेटर का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड से कराते हैं। जैसे लेटर, जैसे समझो फॉर एग्जांपल लेटर, अगर हम A लेटर लिख रहे हैं तो हम इस A लेटर को, जैसे अभी मैं हवा में लिख रही हूँ, इस तरीके से बच्चों को हम लिखवाते हैं। फिर उसके बाद हम राइस, चावल का एक ढेर प्लेट में रखो, कच्चे चावलों का, और उसमें बच्चों को लिखवाओ A। देन सैंड, ओके, और फिर पेंट कलर से फिंगर पेंटिंग करके लेटर लिखवाएं, क्ले से ऐसे करके मोल्ड करके फिर लेटर लिखवाएं। इससे क्या होगा, बच्चों का जो है लेटर्स का फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बच्चों को उन लेटर का फॉर और सेज ये दोनों बताना। अब फॉर और सेज क्या होता है? फॉर का मतलब होता है जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे हम सिखाते हैं कि मतलब इन चीज़, इस लेटर से क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब हम बच्चों की वोकैबलरी डेवलप करते हैं। जब हम फॉर से लेटर्स कराते हैं, हम वी डेवलप द वोकैबलरी ऑफ द लेटर। ठीक है, जब हम सेज बोलते हैं, मतलब क्या होता है सेज का? यही होता है फोनिक्स। मतलब लेटर से बनने वाली जो वोकैबलरी है उसका साउंड, जैसे A फॉर एप्पल,
तो ए इज द साउंड ऑफ दैट लेटर, ठीक है। सो ये जो साउंड है, इस साउंड को हम बच्चे को एक इंटरेस्टिंग वे से एक्सप्लेन करते हैं, हम बच्चे को एक स्टोरी इंट्रोड्यूस करते हैं। हर एक लेटर का एक स्टोरी होता है फोनिक्स में। सेकंड, हर एक लेटर के लिए एक राइम होता है जिसे जिंगल कहते हैं, ठीक है। सो विथ वन स्टोरी, विथ वन जिंगल। अब आप जब पोएम सिखाते हो बच्चों को, राइम सिखाते हो छोटे बच्चों को, तो राइम के साथ आप क्या कराते हो? थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालो, राइम के साथ क्या कराते हो? हम राइम के साथ बच्चों को कराते हैं एक्शंस, ओके। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो ये एक्शन कराए, तो जब भी हम बच्चों को ऐसा करेंगे तो बच्चों को क्या याद आ जाता है कि अभी मुझे डायमंड बोलना है, राइट। तो अब ये जो एक्शंस है, इन्हीं एक्शंस को लेटर के साथ हमने क्या कर दिया, फोनिक्स में मिंगल कर दिया। तो इससे क्या होता है, बच्चे एक्शंस के माध्यम से लेटर को रिकग्नाइज करते हैं, डिकोड करते हैं। हम उनको कोड लैंग्वेज सिखा रहे हैं विद द एक्शन, एंड देन दे आर डिकोडिंग इट। तो वो हम कोड करेंगे बच्चे माइंड में, और उस कोडियम के माध्यम से बच्चे जो है स्पेलिंग्स काफ़ी अच्छी तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। तो इसीलिए हम ये फोनिक्स करते हैं। इस जो फोनिक्स का जो पूरा ये जो हम आपको सिखा रहे हैं, इसे कहते हैं जॉली फोनिक्स। अब जॉली फोनिक्स क्यों कहते हैं? अब जैसे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, आपके जब आपने पढ़ाई करी होगी 9th में या 10th में, बेसिकली 9th में ही स्टार्ट होता है। सो न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ फाइंड आउट किया, इसीलिए इस लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। उसी तरीके से फोनिक्स को इंट्रोड्यूस किया यानी क्रिस्टोफर जॉली ने। उनका नाम था क्रिस्टोफर, सरनेम था जॉली। जिस तरीके से न्यूटन का नाम था इज़ैक और उनका सरनेम था न्यूटन, इसीलिए उनका जो सरनेम है वो सरनेम को ही नेम दे दिया, दैट इज जॉली फोनिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी तरीके से जॉली फोनिक्स हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो क्रिस्टोफर जॉली थे उन्होंने पीएचडी किया इस फोनिक्स की चीज़ में, जिन्होंने 4 चीज़ें रखी हैं। फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ द लेटर, द साउंड ऑफ द लेटर, द एक्शन ऑफ द लेटर एंड द जिंगल ऑफ द लेटर। ये हर एक लेटर की 4 चीज़ें उन्होंने इसमें पीएचडी करी, और इस पीएचडी करी हुई इस थीसिस को एक्सेप्ट किया गया, और तब से इस मेथड को, इस फोनेटिक्स के मेथड को जॉली फोनिक्स कहा गया, क्योंकि इसको उन्होंने इन्वेंट किया था। और अब ये ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि हम छोटे बच्चों को ये लेटर्स, ये जितने भी लेटर्स हो रहे हैं, इनको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से बच्चों को सिखा पा रहे हैं और समझा पा रहे हैं, जिसके वजह से बच्चे जो हैं लेटर्स, इंग्लिश के लेटर्स, इंग्लिश की स्पेलिंग्स, इंग्लिश के राइम्स पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट जता रहे हैं, और उनके मन में इंटरेस्ट ये डेवलप होने की वजह से इंग्लिश की वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी हो रही है। इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड डेवलप हो रहा है। और इस चीज़ को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है 2020 में, जिसे NEP 2020 भी कहते हैं, उसमें बच्चों के लिए फोनिक्स को एक कंपल्शन कर दिया है, और इसीलिए हम आपको इस वेबिनार के थ्रू फोनेटिक्स सिखा रहे हैं ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनिक्स? फोनेटिक्स और फोनिक्स में कोई ऐसा बड़ा फ़र्क नहीं होता है। इट इज़ ओनली अ नाउन एंड अ वर्ब। फोनिक्स इज़ अ वर्ब एंड फोनेटिक्स इज़ अ नाउन, बस यही चीज़ है। फोनिक्स मीन्स द साउंड विच वी आर हियरिंग, एंड फोनेटिक्स इज द नाउन फॉर्म ऑफ फोनिक्स। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन comes in our mind, what is the difference between phonics and phonetics? There is no difference between phonics and phonetics. Phonetics अगर आप कह रहे हो तो इसका मतलब होता है it's a noun, and when you talk about phonics then it's a verb. That means you are learning the actions. Verb means action words. ठीक है? So phonics is the verb and phonetics is a noun. Okay? So you can also say that phonics is the sound which is describing the letter. That also say, अगर आप इस तरीके से बोलते हो तो then phonics acts as an adjective too. तो ये एक बस terminology है and nothing. There is no difference between phonics and phonetics. Okay?
यस, सो ये था हमारा जॉली फोनिक्स का इंट्रोडक्शन। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि फोनिक्स को कैसे और क्या पढ़ा जाता है और फोनिक्स किस तरीके से डिवाइड किया गया है। ओके, यस, सो लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।